वीडियो में हम लोग क्लास 6 हिंदी का ओरिजिनल पेपर देखने वाले हैं। तो आप सब रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ओरिजिनल पेपर लाया जाए, तो ओरिजिनल पेपर लेके हाजिर हो चुके हैं सॉल्यूशन के साथ। तो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसी तरह के वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं ये हिंदी का है, ठीक है। हिंदी का आपको पता है ना 21 तारीख को एग्जाम होने वाला है और संस्कृत का होने वाला है, और सबको समय दिए जाएंगे 2 घंटे सॉल्व करने के लिए और टोटल मार्क्स रहेगा 50, ठीक है। ये सब तो आप भर ही लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला सवाल क्या है, स्तंभ क का स्तंभ ख से सही सही मिलान कीजिए, ठीक है। तो क्या बोला गया है, अरमान। तो अरमान किनके द्वारा लिखा गया है, तो रामनरेश त्रिपाठी के द्वारा। चिड़िया किसके द्वारा लिखा गया, आरसी प्रसाद सिंह के द्वारा। जादूगर लिखा गया किसके बारे में, मेजर ध्यानचंद के बारे में, ठीक है। तुम कल्पना करो लिखे हैं गोपाल सिंह नेपाले। भीष्म की प्रतिज्ञा लिखे हैं वंशीधर श्रीवास्तव। तो इसको आप अच्छे से याद करके जाइएगा, ठीक है। और नेक्स्ट देखिए, ये भी 5 नंबर का है, पिछला वाला भी 5 नंबर का था। दिए गए कथनों में सही पर सही, ठीक है। और इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, अब सही है। दिए गए कथनों में सही पर सही तथा गलत पर गलत का निशान लगाइए, ठीक है। एक सही कीजिएगा तो 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। जिस तरह से 5 को है तब 5 नंबर मिल जाएगा। बोला गया जो लोग गरीब भिखारी हैं हम उनको सुखी नहीं बनाएंगे, अरे उन्हीं को सुखी बनाना है। तो ये क्या है, गलत है, गलत। कंजूस सेठ ने चित्रकार से 1000 स्वर्ण मुद्राएं देने का वादा किया, तो ये सही है, ठीक है। नेक्स्ट है बाबा भारती के घोड़े का नाम चेतक था, तो ये गलत है। कैलाश को सांप पालने खिलाने और नचाने का शौक था, तो ये सही है, कैलाश को शौक था। दासराज की पुत्री का नाम सत्यवती था, ये तो सही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ, 3 क्या बोला गया, दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए, ठीक है। ये भी 5 नंबर का है, 1-1 नंबर का है, तो इस तरह से 5 को रहेगा, तो हो गया ना 5 नंबर का। चित्रकार कंजूस सेठ के पास क्या लेकर गया, चित्रकार कंजूस सेठ के पास क्या लेकर गया, तो आईना लेकर गया था। महात्मा गांधी ने जेल से किसे पत्र लिखा, तो अपने पुत्र को पत्र लिखा था। डॉक्टर चड्ढा क्या खेलने को तैयार हो रहे थे, तो टेनिस, ठीक है। नेक्स्ट है शांतनु कहाँ के सम्राट थे, तो हस्तिनापुर के सम्राट थे। प्रशंसा का विपरीतार्थक शब्द यानी उल्टा शब्द क्या होता है, प्रशंसा यानी बड़ाई करना, ठीक है। तो उल्टा होगा निंदा करना, तो निंदा हो जाए। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या दिया हुआ 4 में, निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग लगाकर नया शब्द बनाइए, उपसर्ग लगाकर, ठीक है। उपसर्ग है ना, ये पहले लगता है, ठीक है, पहले। जैसे ज्ञान, तो सर्व ज्ञान, आगे क्या कर दिया, सर्व लगा दिए, दोनों सटा के लिखेंगे। मान, तो आगे सम्मान, ठीक है। तो आगे क्या लगा, स आधार म लगा, तो सम्मान। और ईमान, तो ईमान में आगे बे लगाएंगे, तो बेईमान। सहमत, तो असहमत, अ लगा दिया आगे, तो आगे क्या उपसर्ग है। हार, तो आगे उप लगा दिए, तो उपहार हो गया, ठीक है। आगे देखते हैं 5वां। तो 5वां देखिए ये 2-2 नंबर का है, ठीक है। मुहावरा, एक मुहावरे है ना 2 नंबर का। इस तरह से 5 को रहेगा तो टोटल कितना हो गया, 10 नंबर हो गया। आगे देखते हैं क्या है। तो कह देखिए लट्टू होना, लट्टू होना यानी क्या, फिदा होना, ठीक है। सिर्फ मुहावरे का अर्थ पूछ रहा है, ठीक है, वाक्य प्रयोग नहीं पूछ रहा है। फूला न समाना यानी बहुत खुश होना। हृदय पर सांप लौटना यानी ईर्ष्या होना, ठीक है। ईर्ष्या, ईर्ष्या होना या ईर्ष्या करना। आग का तारा होना यानी बहुत प्यारा होना। 9-2-11 होना, भाग जाना, तो ये तो बहुत फेमस है 9-2-11 होना। और आगे है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 1 या 2 वाक्यों में दीजिए, ज़्यादा में देना ही नहीं है। देख रहे लाइन कितना छोटा हुआ है, 1-2, बस 2 ही लाइन छोटा हुआ। तो देखिए क्या बोला गया, 1 या 2 वाक्यों में दीजिए। और 5 को रहेगा क्वेश्चन आंसर, तो 1 को सही कीजिएगा ना तो 2 नंबर मिलेगा आपको। तो इस तरह से कितना नंबर हो गया, क्वेश्चन आंसर का 10 नंबर, ठीक है। तो पहला है महात्मा गांधी ने सच्ची शिक्षा के बारे में क्या कहा है, सच्ची शिक्षा के बारे में। तो उत्तर लिखेंगे, महात्मा गांधी ने सच्ची शिक्षा के बारे में कहा है कि सच्ची शिक्षा वह है जो बच्चे के शरीर, मन और आत्मा का विकास करती है, ठीक है, वही सच्ची शिक्षा है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर रटना या फिर याद करना, वर्ड मीनिंग ये सब नहीं है। मतलब सच्ची शिक्षा वो है ना कि सब कुछ हो, बच्चे का शरीर भी विकसित हो, मन भी हो और आत्मा भी विकसित हो। आगे है, ये तो पढ़ लिए हम सब। राष्ट्र के शरीर
राष्ट्र के शरीर कहने से आपके मन में किसका चित्र आता है? तो देखिए उत्तर लिखेंगे, राष्ट्र का शरीर कहने से भारत माता का चित्र सामने आता है। ठीक है, तो मेरे मन में किसका चित्र आता है? तो लिखेंगे कि मेरे मन में भारत माता का चित्र सामने आता है। अगला सवाल है, तुम कल्पना करो कविता के कवि कौन है? तो वह है गोपाल सिंह नेपाली। ठीक है, कौन है? गोपाल सिंह नेपाली, है ना, ये आंसर। ये सब आप याद करके जाइएगा। 4 है, दिए गए शब्दों को क्रम में सजाकर एक वाक्य बनाइए। ठीक है, जैसे देखिए नौसिखिया, उस समय, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये सब उल्टा है तो आपको सजाना है। तो देखिए इसका उत्तर क्या होगा? मैं, पहले ये होगा मैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बना सकते हैं? मैं उस समय एक नौसिखिया खिलाड़ी था। ठीक है, मैं उस समय एक नौसिखिया खिलाड़ी था। और इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, उस समय मैं एक नौसिखिया खिलाड़ी था। ठीक है, तो उस समय को है ना आप पहले लिख दीजिएगा तो ये बढ़िया रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक है ना, एक साथ में दिया हुआ ना, मैं एक। ठीक है, तो यहाँ पर कोई लिखा है तो ये गलत लिखा हुआ। ठीक है, तो उस समय क्या कीजिएगा? पहले लिखिएगा उस समय, उसके बाद मैं एक, फिर नौसिखिया खिलाड़ी था। ठीक है, आगे है, ईमानदार शब्द से 2 वाक्य बनाइए। तो बना दीजिए कि मैं ईमानदार हूँ या मैं बहुत ईमानदार हूँ। इस तरह से बहुत कुछ बना सकते हैं आप, ये सब बहुत ईजी है। तो उत्तर लिख दीजिएगा, राम बहुत ईमानदार थे, हम सबको ईमानदार बनना चाहिए। 7 देखिए, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर लगभग 100 शब्दों में दिए। ये 10 नंबर का है, तब ये 100 शब्दों में बोल रहा है लिखने के लिए। तो दोनों में से कोई एक लिखना है। ठीक है, किसी एक प्रश्न का उत्तर, तो 2 है तो कोई एक लिखना है। पहला प्रश्न है, गांधी जी ने पत्र के माध्यम से अपने पुत्र को क्या क्या शिक्षाएं दी हैं? पत्र के माध्यम से, तो ये तो रटने वाला है, ये तो क्वेश्चन आंसर हो गया। तो सेकंड वाला ज़्यादा इजी लग रहा है। देखिए, आपके गांव में कौन कौन से पर्व मनाए जाते हैं, उनमें से जो पर्व आपको सबसे अच्छा लगता है उसके बारे में लिखिए। ये तो बहुत ईजी है, ये तो आप अपने लिख लीजिएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर कैसे आपको लिखना है। ठीक है, ले उत्तर लिखेंगे, मेरे गांव में तरह तरह के पर्व मनाए जाते हैं। ठीक है, जैसे दीपावली, छठ, होली, दुर्गा पूजा, काली पूजा, रक्षाबंधन, इस तरह का ढेर सारा पर्व है, इसमें से कुछ का ही नाम लिखा है। तो यहाँ पर इत्यादि लगा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या लिखेंगे? पूछ रहा था सबसे अच्छा पर्व आपको कौन सा लगता है, उसके बारे में लिखिए। तो देखिए लिखेंगे, हमको तो सबसे अच्छा पर्व छठ पर्व लगता है। तो इसके बारे में लिखेंगे, इन सब पर्वों में हमें छठ पर्व सबसे अच्छा लगता है क्योंकि यह पर्व सूर्य भगवान का पर्व है। यह पर्व बिहार के कोने कोने में मनाया जाता है, कोने कोने में। और क्या है, इस पर्व के पहले से ही बड़ी आस्था रहती है, रहता नहीं है, रहती है। ठीक है, और लिख सकते हैं कि इस दिन जो बाहर मजदूर होते हैं वो सब अपने घरों को आते हैं। ठीक है, सभी आते हैं और इस तरह से सारा परिवार एकजुट होता है। तो सारा परिवार एकजुट छठ पर्व पे ही होता है। तो ये इस तरह से छठ पर्व, ठीक है ना, एक बहुत ही अच्छा पर्व है हमारे लिए। तो इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है, चैप्टर बोल रहा है, इस प्रकार से पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।